हेलो, गुड मॉर्निंग। राज ऋषु यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग को कहानी की दुनिया में ले चलते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में भिक्षा के लिए गए हुए होते हैं। वहां पर एक स्त्री के द्वार पर जाते हैं और भिक्षा के लिए अलग लगाते हैं। स्त्री का बच्चा रो रहा होता है। वो बच्चे को छोड़कर बाबा को भिक्षा के लिए बाहर निकलती है। बाबा भिक्षा लेने से इनकार कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा मैं अगले दिन आके भिक्षा ले लूँगा। दूसरे दिन बाबा उस स्त्री की दरवाजे पर आते हैं और भिक्षा के लिए अलग लगाते हैं। भिक्षा लेके निकलती है वो स्त्री, तो बाबा उसके बदले में उसे कुछ जड़ी बूटी देते हैं और बोलते हैं, ये बहुत प्यारा है आपका बच्चा, इसको पिला देना। वो माता महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं करती हैं और वो जड़ी बूटी फेंक देती हैं। कुछ दिनों के पश्चात उस स्त्री का बेटा ना बोलता है, ना रोता है, ना हंसता है, ना खेलता है। ऐसा देखकर स्त्री रोते हुए बच्चे को गोद में उठा के महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचती है और महात्मा बुद्ध के चरणों में बच्चे को लिटा देती है। बोलती है, हे महात्मन, ये मेरा बेटा कल से ना सो रहा है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। महात्मा, आप इसे बचा लीजिए। हे प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। आप दयाल हैं, आप एक माँ की पीड़ा को समझ सकते हैं। प्रभुवर, मेरे बेटे को आप बचा लीजिए। महात्मा बुद्ध अंतर्यामी कहा, बेटा हम आपको एक जड़ी बूटी दे आए थे, क्या आपने इस बच्चे को पिलाया नहीं? स्त्री ने कहा, बाबा जी मुझे क्षमा करना, हमने आप पर विश्वास नहीं किया है। आज मैं आपके पास आई हूँ और मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बाबा जी कहते हैं, ठीक है, आपके बेटे को मैं तो वापस कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बाबा बोलते हैं, जाओ गांव से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। सरसों उस घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री भागी दौड़ी बिलखती रोती चिल्लाती चली जाती है। गांव के प्रत्येक दरवाजे पर मांगती है चावल, सरसों, भिक्षा। हर घर में प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि मेरे घर में आज फला मर गए हैं, मेरे घर में पिता मर गए हैं, मेरे घर में बाढ़ आ गई है। ऐसे कुछ ना कुछ कारण बताते हैं सभी लोग। कोई घर ऐसा नहीं बचा होता है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री वहां से दुखी होके आ जाती है। रास्ते में एक गड्ढा खोद के अपने पुत्र को वहीं पर लिटा देती है और महात्मा बुद्ध के पास आती है और बोलती है, हे प्रभु, मैं वो सरसों ना ला सकी जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई। ऐसा कोई इस गांव में घर नहीं था जिसके यहाँ मृत्यु ना हुई हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा जन्म जब निश्चित है तो मरण भी निश्चित है। ये जीवन के रूप हैं। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम सत्य से परे नहीं रह सकते हैं। अर्थात हमें सत्य को जानने की आवश्यकता है और हिम्मत से काम लेना है। ओके, बाय।